पापा जी, आपकी पेंशन में हमारा भी हिस्सा है, चीखते चिल्लाते हुए बोली शालिनी। अपनी छोटी बहू शालिनी की बातें सुन गुस्से में चीख पड़े कमलनाथ जी। कैसा हिस्सा बहू? मेरी अपनी कमाई है, मेरी मर्जी, मैं किसे दूं किसे ना दूं। और वैसे भी तुम अपने पति के साथ जाती क्यों नहीं? रुको, अभी फोन करता हूं, मैं रोहित को बुलाता हूं और कहता हूं कि लेकर जाए तुम्हें यहां से। कहते हुए कमलनाथ जी रोहित को फोन लगाकर कहते हैं, रोहित, अपनी पत्नी को लेकर जाओ, हमारे बस की बात नहीं उसके खर्चे देखना। पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? बहू है आपकी, और ऐसा भी कौन सा खर्च कर दिया उसने जो आपसे उठाया नहीं जा रहा? एक साड़ी और बच्चे के कपड़े ही तो बोल रही है ना। बेटा, बात यहाँ साड़ी और कपड़े की नहीं है। तुम्हारी पत्नी को हमारी दी हुई कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद ही लेकर जाओ उसे। और वैसे भी जब तुम बाहर हो, बाहर रहकर नौकरी करते हो, तो पत्नी को घर पर छोड़ने का क्या मतलब है? शादी किए हो ना, तो ले जाओ, अपने साथ रखो। पापा, आपको पता है ना, बार बार एक बात बोलने की ज़रूरत क्या पड़ती है? जानते हैं ना, मेरी सैलरी इतनी नहीं है कि मैं परिवार के खर्च चला पाऊंगा। 4 लड़कों के साथ किराए का कमरा लेकर रहता हूँ। परिवार लाने का मतलब है अलग व्यवस्था, और उतना नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों नहीं कर पाओगे रोहित? क्यों नहीं कर पाओगे? तुम्हारी शादी को 2 साल हो गए, लगातार तुम्हारे मुंह से यही सुनता आ रहा हूँ कि तुम अपने परिवार के खर्चे नहीं उठा पाओगे। करते क्या हो सारे पैसे का? अरे, हम तो नहीं मांग रहे हैं ना पैसे, ना खुद के लिए ना तुम्हारी माँ के लिए। मैं तुम्हारी माँ और अपना खर्चा खुद देख लूँगा। कम से कम तुम अपना परिवार तो देख लो। कमलनाथ जी जब रोहित को कहते हैं अपनी पत्नी शालिनी को ले जाओ, शालिनी जाने को तैयार ही नहीं होती, और ना ही रोहित उसे ले जाना चाहता। असल में रोहित और शालिनी की नज़र कमलनाथ जी की पेंशन पर थी। उन दोनों को ही लगता था कि कमलनाथ जी अपने सारे पेंशन बस बड़े बेटे और बहू पर ही खर्च करते हैं, उनके नाम से पैसे जमा करते हैं, हमारे लिए तो कुछ करते ही नहीं, जिसके चलते ही शालिनी अपने पति के साथ रहने भी नहीं जाती। उसका 1 साल का बेटा था, वो अपने बेटे का सारा खर्चा और खुद का कमलनाथ जी से ही निकलवाती थी। बेटे के नहाने का साबुन, क्रीम, पाउडर, कपड़े, डायपर, खुद के डेली यूज के सामान, सब कुछ कमलनाथ जी से मंगवाती। इसके बावजूद भी उसे संतोष नहीं होता था। आए दिन किसी न किसी बात को लेकर वो कमलनाथ जी से लड़ पड़ती। एक दिन ऐसे ही कमलनाथ जी बैठे चाय पी रहे थे, तभी शालिनी कमलनाथ जी को एक पर्ची देते हुए कहती है, पापा जी, ये कुछ सामान है, लेते आइएगा। कमलनाथ जी ने पर्ची देखी तो उसमें डायपर, ड्राई फ्रूट्स और छोटी मोटी चीज़ें थीं। लिस्ट पढ़ने के बाद कमलनाथ जी ने हैरानी से कहा, छोटी बहू, ये डायपर और ड्राई फ्रूट्स तो अभी 10-15 दिन पहले ही लेके आया था ना? हाँ तो पापा जी, ख़त्म हो गए ना। क्या ख़त्म हो गए? बहू, तुम्हें पता है 3,000 के ड्राई फ्रूट्स थे, बड़ा पैकेट डायपर का था, इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गए? इतना सुनते ही मुंह बनाते हुए तपाक से बोल पड़ी शालिनी, पापा जी, 3,000 में कितने ड्राई फ्रूट्स आते हैं? बच्चा ही तो खाता है ना, कौन सा मैं खाती हूँ? बहू, तुम्हारा बच्चा 1 साल का है, अभी से इतना ड्राई फ्रूट्स वो खा जाएगा? कैसे खिलाती हो? इतना तो मैं बड़ी बहू को लाकर दे दूं तो वो पूरे महीने चलाएगी, और तुम्हें 15 दिन भी मुश्किल हो जाता है। इतना सुनते ही शालिनी आग बबूला हो गई। बड़ी भाभी से कंपेयर उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा पापा जानबूझकर बड़ी भाभी के सामने मुझे नीचा दिखाते हैं। पापा जी, आप बस भैया और भाभी के ही खर्चे देखेंगे, मेरा पति नहीं रहता यहाँ, तो आपका फर्ज नहीं बनता कि आप मेरे पास जो सामान नहीं है वो लेकर आए? कौन सा सामान नहीं लाता मैं तुम्हारे लिए बहू? जो मंगवाती हो वो लेकर आता हूँ कि नहीं लेकर आता? और तुम्हें सबसे ज़्यादा चिंता बड़ी बहू को लेकर हो रही है, तो आज तक मैंने उसके लिए 10 रुपए की चीज़ भी नहीं कभी लाया, और ना ही वो बेचारी मंगवाती है, उसका पति खुद लाता है। हाँ तो पापा जी, उनके पति उनके पास हैं, मेरे पति मेरे पास नहीं है ना, तो मैं किससे कहने जाऊंगी? आप ही लाएंगे ना।
हाँ बहू, ठीक है, समझ गया मैं तुम्हारी बात, लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है। तुम्हें तो जाने क्या हो गया है, पूरे महीने का सामान लाकर दो तो भी तुम 15 दिन में ही ख़त्म कर दे रही हो। इतनी लूट मची है तुम्हें। तो एक काम करो, अब से तुम अपने खर्चे के पैसे खुद ही ले लिया करो और अपना सामान मंगा लिया करो। इसके बाद 1 रुपये भी मैं तुम्हें नहीं देने वाला। कहते हुए कमलनाथ जी अपने कमरे में जाकर सर पकड़कर रोते हुए अपनी पत्नी पूनम जी से कहते हैं, पूनम, ये हमने कौन से जन्म का पाप किया था जो बुढ़ापे में ये दिन देखने को मिल रहा है। हमारे उम्र के माँ बाप बच्चों की शादी करके ये सोचते हैं कि चलो हमारी जिम्मेदारियां खत्म हो गई, बच्चे अपने अपने गृहस्थी में मन लगा लेंगे, लेकिन यहाँ बच्चों की बजाय जिम्मेदारियां दिन पर दिन मेरे ऊपर ही बढ़ती जा रही हैं। मेरे बच्चे तो मेरे खून का एक एक कतरा पीने पर उतारू हो गए हैं। पति को दुखी रोता हुआ देख पूनम जी रो पड़ी। नहीं जी, आप दुखी मत होइए। अगर आप ही हार मान जाएंगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी। आपके ही भरोसे तो हूं। आपका ये रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। एक ही बेटा बहू तो नालायक निकले हैं ना, एक तो कुछ नहीं कहते ना। पूनम जी ने कमलनाथ जी को समझाने की कोशिश की। असल में कमलनाथ जी के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा पंकज और उसकी पत्नी अंजलि। पंकज घर पर ही रहकर नौकरी करता था, साथ साथ माँ बाप की घर की जिम्मेदारियां भी उठाता था। और छोटा बेटा रोहित, वो बाहर रहकर नौकरी करता था। कमलनाथ जी सरकारी नौकरी करते थे, अच्छी खासी तनख्वाह थी, इसलिए पेंशन भी अच्छी खासी मिल जाती थी। उनके घर में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जब से शालिनी शादी करके इस घर में आई है, उसकी नज़रों में कमलनाथ जी की पेंशन खटकने लगी थी। उसे ऐसा लगा कि कमलनाथ जी अपनी सारी पेंशन उठाकर बड़े भैया और भाभी के नाम से जमा करते हैं, उनके बच्चों के नाम से जमा करते हैं, घर के खर्चे चलाते हैं। बड़े भैया की जितनी भी तनख्वाह है वो सब बैंक में ही रहती है। उन्हें तो 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और मेरे पति वहाँ पर अपना सारा खर्चा खुद देखते हैं। पापा जी तो उन्हें पैसे भी नहीं भेजते। बस अपने हिस्से के पैसे के लिए शालिनी ने भी यहीं पर खूंटा गाड़ लिया। पति के साथ जाने का नाम ही नहीं लेती। उसने साफ साफ रोहित से बोल दिया कि जब तक बेटा पढ़ने लायक नहीं होगा तब तक मैं यहीं रहूंगी। रोहित भी शालिनी का ही जोड़ीदार निकला। वो भी पैसों का ही लालची था। उसकी नज़र भी अपने पापा के पेंशन पर ही रहती थी, जिसके चलते वो घर पर शालिनी और अपने बच्चे के लिए कभी भी 1 रुपया नहीं भेजता था। सारी जिम्मेदारी कमलनाथ जी की ही थी और कमलनाथ जी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते थे। लेकिन इसके बावजूद भी शालिनी को जाने कैसी लूट मची थी। कमलनाथ जी अगर उसे महीने का सामान लाकर देते तो 15 दिन में ही ख़त्म कर देती, जैसे कि फ्री का माल हो। और जब दिमाग में ही आ जाए कि फ्री का माल है तो उस समय खपत भी ज़्यादा हो जाती है। बच्चे के नाम पर शालिनी महीने में 3-3 हज़ार के ड्राई फ्रूट्स मंगवाती, जबकि 1 साल का बच्चा ड्राई फ्रूट्स क्या ही खाएगा। लेकिन फिर भी शालिनी की जिद थी तो चाहिए। गर्मी का दिन था, फिर भी बच्चे को हाफ पैंट पहनाने के बजाय डायपर पे ही रखती थी। ऊपर से आए दिन उसकी माँ की तरफ से किसी न किसी का बर्थडे, किसी का लोका, किसी की शादी, कुछ न कुछ लगा ही रहता था। कभी नानी के यहाँ, कभी चाचा के यहाँ, कभी ताई जी के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ। कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं बचा था जहाँ पर उसका आना जाना ना होता हो। और जब इतनी बड़ी रिश्तेदारी है तो खर्च भी लगेंगे ही। आए दिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता था। और हर जगह शालिनी को गाड़ी करके ले जाना, लेकर आना, पैसे रुपए के खर्च कमलनाथ जी के बजट से बाहर हो रहे थे। ऊपर से शालिनी जब भी कहीं जाती तो उसे हर बार नई साड़ियाँ चाहिए होती। चाहे उसके पास कितनी भी साड़ी हो, लेकिन साड़ी नई ही चाहिए। ऊपर से बच्चे के लिए भी नए कपड़े। जहाँ जा रही है वहाँ के लिए मिठाइयाँ, गाड़ी के पैसे, वहाँ खर्च करने के लिए पैसे, और महीने में तो उसका 1-2 जगह आना जाना हो ही जाता था। कमलनाथ जी परेशान हो गए थे शालिनी की हरकतों से। आज की लड़ाई थी बस इसी साड़ी और कपड़े को लेकर, जो कमलनाथ जी रो पड़े थे। उनको रोता हुआ देख, दुखी देख
पूनम जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखिए जी, आप इतना मत सोचिए, आपकी बीपी हाई हो जाएगी, बीमार पड़ जाएंगे। तो क्या करूं पूनम, तुम ही बताओ क्या करूं? कब तक मैं इज्जत की खातिर अपने आप को पीसता रहूं? अरे तनख्वाह नहीं पाता हूं मैं, पेंशन ही तो आती है ना, उसमें तुम्हारी दवाई, मेरी दवाई, अब थोड़ा बहुत जो कभी घर के लिए सामान ला देता हूँ वो। बड़ी बहू के लिए तो आज तक मैंने कुछ लिया ही नहीं, वो बेचारी मुझसे कुछ मंगवाती ही नहीं। अपने मन से मैं कुछ ला कर दूँ तो अलग बात है, वहीं उसके बिल्कुल अलग छोटी बहू ने तो जीना ही दुश्वार कर रखा है। क्या करूँ समझ में नहीं आता। कभी कभी तो जी में आता है घर छोड़ के भाग जाऊं। नहीं जी, आप इतना परेशान मत होइए, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं करूँगी। आपको इतना परेशान नहीं देख सकती। अब तक शांत थी कि बच्चे हैं, नादान हैं, समझ जाएंगे, लेकिन अब उन्हें समझाना पड़ेगा। कहते हुए पूनम जी कमलनाथ जी के फ़ोन से तुरंत रोहित को फ़ोन लगाकर कहती हैं, रोहित एक काम कर, तो अपनी बीवी को अपने पास ले जाएगा या मैं इसे इसके मायके भेज दूँ? माँ की बात सुन रोहित हैरान हो गया। माँ, कैसी बातें कर रही हो? पता है ना आपको, मैं यहाँ पर अभी उसे नहीं ला सकता, नहीं किया है मैंने ऐसी व्यवस्था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं उसे उसके मायके भेज देती हूँ, और जब तू अपना परिवार संभालने लायक हो जाएगा तो उधर से ही लेकर चले जाना। हमारे यहाँ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, हमारी तरफ से तू पूरा फ्री है। माँ ये कैसी बातें कर रही हो, वो मायके भला क्यों जाएगी, अपना घर होते हुए भी? अच्छा, अपना घर? उसने कब इसे अपना घर समझा बेटा? और एक बात बताओ, जब उसे महीने में 3-4 बार अपने मायके की रिश्तेदारी में ही जाना है, रिश्तेदारी ही निभानी है, तो इससे अच्छा वो मायके में ही जाकर रह ले। यहाँ पर तो उसने कोई फर्ज नहीं निभाया, कम से कम मायके की रिश्तेदारी का ही फर्ज निभा दे। और उसके बाद अब तुम देख लेना कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि इसके आगे मुझसे उम्मीद मत करना। कहते हुए पूनम जी ने फ़ोन काट दिया। रोहन हैरानी से फ़ोन को ही देखता रह गया। अगले दिन ही कमलनाथ जी ने शालिनी को उसके मायके विदा कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना हो गया। शालिनी के मायके में भी लोग उल्टी सीधी बातें करने लगे, जिससे शालिनी परेशान हो गई। शालिनी रोहित के लाख कहने पर भी कमलनाथ जी शालिनी को वापस ससुराल नहीं ले आए, तो हार कर मजबूरी में इज्जत की खातिर रोहित को शालिनी को अपने साथ लेकर जाना पड़ा।